नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा क्यों एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि हर एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, इसके पहले मैंने 50 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो जाकर एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आज मैं लेकर आई हूँ 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंट का। ठीक है, 2023 का पूरे साल का है 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने किया है? तो विज्ञान विदुषी ने। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो चौबटिया में हुआ है दोस्तों। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो MRF बना है। कौन बना है? MRF बना है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ हुई थी? कहाँ हुई है दोस्तों? तो दिल्ली में हुई है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो तेलंगाना को प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब जीता है? किसने जीता है भारत का? तो टाटा ग्रुप ने जीते हुए हैं। ठीक है, अब आ रहा 57 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 और 24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? किस राज्य को मिला है? तो केरल को मिला है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि 58 नंबर क्वेश्चन है कि सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया था सागर परिक्रमा 7वें चरण की शुरुआत। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैं करवा रही हूँ। ठीक है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 61 नंबर क्वेश्चन। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? इसके द्वारा? तो नौसेना द्वारा जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया। दोस्तों याद रखना, सब जितना मैं करवा रही हूँ टोटल इम्पोर्टेंट है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है तो नोवाक जोकोविच ने। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने जीते हैं। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। ठीक है, अब 64 नंबर आ रहा है दोस्तों। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद को इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल जो राज्य है वो इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों। हर चीज़ में हमारे देखने से केरल सबसे आगे रहता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग हर कुछ में आगे रहते हैं दोस्तों। ठीक है,
अब आ रहा है 65 नंबर, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 के राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो आईआईटी मद्रास को मिला है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा इसको। अब आ रहा है 66 नंबर, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो अहमदनगर को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। अब आ रहा है 67 नंबर क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है स्लेस्टे साउलू बनी है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं मैन हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत ने जीती है, ठीक है, भारत ने जीता है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पे, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता बिहार में किस टीम को फाइनल से हराकर चैंपियन बना है? तो राजस्थान बना है दोस्तों, ठीक है। अब 70 नंबर क्वेश्चन कि भारत के G20 के अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया, यानी मध्य प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ हुई है दोस्तों? तो पुणे में हुई है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक तो पुणे में हुआ है, ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। अब आ रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो महाबलीपुरम में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में हुआ है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में? तो ये हो जाए ए बी, दोनों जगह होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अब आ रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? तो मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। 75 नंबर आ रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश में अब जेल का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है, ठीक है। अब उसको जेल नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सुधार गृह कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 76 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त कर दिया है? तो कौन सा राज्य समाप्त कर दिया? तो कर्नाटक ने समाप्त कर दिया, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? तो एलिजाबेथ ने कौन सा पुरस्कार जीती है? तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। कौन जीता है? तो रामचंद्र गुहा ने जीते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश ने पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान में, ठीक है। जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला है जो दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है, ठीक है। पाकिस्तान में होगी और वो कहाँ की है? तो ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक है।
राजनयिक जैन मैरियट है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में उसे दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अब आ रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कि 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन राज्य है जो 2 जून 2023 को अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? भारत के कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना जो है वो अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने संबंधित लेखक जाजी गोस्प्रोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो कौन किसने इसके लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? इसे तो बुल्गारिया है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है? तो कौन राज्य है जो भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है दोस्तों, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा से किया गया है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अब आ रहा 83 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो 27 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? तो 27 वर्ष बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा 2023 में, 71वीं, ठीक है। 84 नंबर आ रहा है क्वेश्चन कि भारत और फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ओमान की खाड़ी में किया जाएगा, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ किया जाएगा? तो ओमान की खाड़ी में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी में आयोजित ISF विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पे रहा? तो कौन सा स्थान पे रहा? तो 15 पदक के साथ वो पहला स्थान पे रहा। कितना स्थान पे? तो पहला स्थान पे रहा विश्व कप 2023 में, ISF जूनियर विश्व कप में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो ये चक्रवात था, तूफान था, और जो इसका नाम कौन रखा है? सॉरी दोस्तों, तूफान था इसका नाम। तो इसका नाम जो रखा गया है वो बांग्लादेश द्वारा रखा गया है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा 87 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना से? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब आ रहा 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिका को हार्वर्ड विश्वविद्यालय वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रितु कालरा को। किसको? रितु कालरा को। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय और गैर गठबंधन ISA के अस्थाई समिति के 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ हुई है दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुई है दोस्तों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थाई समिति का 8वीं बैठक जो हुई है वो दिल्ली में हुई है, ठीक है दोस्तों। अब आ रहा है कि हाल ही में 90 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों IIT मद्रास, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसीसी को
चुना गया। ठीक है दोस्तों। अब 92 नंबर क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए के 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया, किस राज्य में किया गया? तो असम में किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में सब पूछ देता है। ठीक है, अब आ रहा है 93 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहले लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? तो कहाँ पे? तो टाटा ग्रुप में। कहाँ पे? तो टाटा ग्रुप में पहली बार लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है टाटा ग्रुप से। ठीक है, गुजरात में टाटा ग्रुप द्वारा गुजरात में स्थापित किया जाएगा लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का स्थापना। ठीक है, अब आ रहा है 94 नंबर क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद? तो सूरीनाम देश के राष्ट्रपति को हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। कहाँ के राष्ट्रपति से? तो राष्ट्रपति चंद्रिका जो है सूरीनाम के, वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, याद रखिएगा, सूरीनाम एक देश है दोस्तों। ठीक है, अब है 95 नंबर क्वेश्चन, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई है? तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों? तो पर्यावरण दिवस मनाए थे। कितना मनाया गया है इस बार 5 जून को? तो 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है पर्यावरण दिवस का। पर्यावरण दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा था? कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान पे रहा? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पहला स्थान पे रहा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का। किस राज्य का सांची जो है शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाए? कहाँ किया जाएगा? तो भिंडवी महाराष्ट्र में किया जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है, किस बैंक ने हाल ही में 100 पे अभियान शुरू किया है? तो किस बैंक ने? तो आरबीआई बैंक ने 100 पे अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का योजना तैयार की है? तो कौन देश है जो चंद्रमा पर आदमी को भेजने का योजना तैयार कर रखा है, तैयार की है? तो चीन ऐसा देश है जो क्या किया है, चंद्रमा पर आदमी को भेजने का योजना तैयार रखा है कि आदमी को वहाँ इंसान को भेजा जाएगा। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल हिंदी 2023 के नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब में दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहे 102 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया है? ठीक है,
ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर नेपाल हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यह दे रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरुआत किया है? तो म्यांमार के लिए। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी को सम्मानित किया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया? तो फिजी देश में नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया सर्वोच्च सम्मान से, सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को फिजी देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 106 नंबर है कि IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ठीक है, अब 107 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एक 108 नंबर आ रहा है, किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है? तो जो है तुर्की जो है वो टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अब 109 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जेनेवा में स्विट्जरलैंड में किया गया। ठीक है, स्वास्थ्य सभा का आयोजन। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। अब 110 नंबर, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन है? तो कौन है दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन थी? तो रयाना बर्नाबी है जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरबी महिला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यार 112 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? तो सौरभ गांगुली को मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राज्य पर्यटन के रूप में। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 114 नंबर क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? तो डेनिल मेदवेदेव ने। ठीक है, अब 115 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सेंटनेस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमरदीप सिंह औजला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अब 116 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया गया? किसे बनाया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो किस सिद्धारमैया जो है वो किस राज्य की नई मुख्यमंत्री बनी है? तो कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री बनी है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
118 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 16 मई को पूरे देश में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब 119 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 16 मई को कौन ऐसा राज्य है जो अपना स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किसी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याक्रिनो को नियुक्त किया गया है सीईओ के रूप में। दोस्तों ये सबको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो यशस्वी जायसवाल बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अब कह रहा है 122 नंबर क्वेश्चन है कि फैशन ब्रांड के पहले इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट जो है वो पहले इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है, आलिया भट्ट ने। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? तो नारुमोल चायवट ने जीता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो फ़खर जमान ने जीता है। ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। ठीक है, और कहाँ के है फ़खर जमान जो है वो पाकिस्तान के हैं, याद रखिएगा VVI को। ओवर है 125 नंबर। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पुरुष में पुलिंजर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं दोस्तों। 127 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो कौन ले लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के जो महिला खिलाड़ी है शबनीम इस्माइल, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 128 नंबर। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देश में से भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 161वां देश पर आया है, मतलब स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। ठीक है, 180 देश में 161वां स्थान मिला है भारत का दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे 129 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया दोस्तों? तो रजनीश को किया गया है MD CEO का MD CEO नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का MD CEO नियुक्त किया गया है। कहाँ के हैं रजनीश कुमार? तो कर्नाटक के हैं। ठीक है, किसके स्थान पे हुआ इनका? तो अतन कुमार दास के स्थान पर रजनीश कुमार को MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया। 130 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को 2 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात जो होता है। दोनों राज्य अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लिरेन बने हैं। ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बने हैं डिंग लिरेन। 132 नंबर आ रहा है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पंकज सिंह बने हैं।
साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पंकज सिंह बने हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब आ रहा है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है दोस्तों? ये आप लोग को ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया? तो माड़ा उत्तराखंड में। ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 135 नंबर आ रहा है कि किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 136 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। अब 137 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो चीन ने किया है दोस्तों। इसका आंसर D हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अब दे रहा है 138 नंबर, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलिंजर पुरस्कार 2023 का जीता है? तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलिंजर पुरस्कार 2023 का कौन जीता है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आ रहा है 139 नंबर क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों जलवायु संवाद? तो बर्लिन जर्मनी में किया गया दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं दोस्तों। 140 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो नीरज चोपड़ा ने किया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब 141 नंबर क्वेश्चन, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन है, BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो किसे किया है? तो एडिडास। ठीक है, एडिडास को किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब 143 नंबर कि भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु को किया गया है। 144 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस जगह पर स्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो हैदराबाद में किया गया दोस्तों। इसका आंसर B हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं दोस्तों। अब 145 नंबर, चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो 2000 रुपये का नोटों का वापसी की घोषणा कर दी है कि सितंबर तक 2000 का नोट जितने लोग के पास है वो जमा कर लेंगे और उसके बदले 500 का नोट ले सकते हैं। इसके बाद अगर जमा नहीं किए तो नोट नहीं चलेगा 2000 का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 147 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास घोषित किया है? तो असम में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 148 नंबर क्वेश्चन, टाटा सन्स के चेयरमैन N
चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस को किया गया दोस्तों, ठीक है। अब 149 नंबर क्वेश्चन, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो चंडीगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का क्या नाम है? तो INSS मगर, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये करेंट्स अफेयर्स का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।